आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे 7 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको औरतें घर से ही शुरू कर सकती हैं। अपनी फैमिली, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए भी थोड़ा सा समय निकाल कर बिना पैसे खर्च किए इन बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर हम जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। जॉब तो वो लोग करते हैं जो खुद का समय लगाते हैं और दूसरों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना खुद का समय अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, खुद के पैसे बनाने और बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ये बात याद रखना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन 4 गलतियों की जो औरतें कर देती हैं जाने अनजाने और उनका बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो जाता है। सबसे पहली गलती, कभी भी कुछ भी काम शुरू ना कर दें। हम देखते हैं अरे वो भी ये कर रहे हैं, वो भी ये कर रहे हैं, चलो हम भी शुरू कर देते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन किए, बिना अपने इंटरेस्ट के कोई काम शुरू कर रहे हो, वो आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। बिजनेस का मतलब ही है ना कि कोई काम आज शुरू करो, उसको सालों तक लेके और बढ़ाओ और एक्सपेंड करो। 2-4 दिन करके छोड़ना हो तो फिर बिजनेस में हाथ मत डालना। तो इसलिए हमेशा एक कैलकुलेशन करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करें। दूसरी गलती, बिजनेस करने में अपनी सुध बुध गवा देना। हमारी तरफ एक कहावत है, शरीर छोड़कर काम करना। इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई काम शुरू कर दिए हो, बिजनेस, ठीक है, सोच रहे हो ये बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने अपनी हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ, अपने परिवार का क्या खान पान है, क्या है, सबको ताक पे रख दिया है और फिर इसके बाद आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करके बिजनेस कर रहे हो तो या तो बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा या तो परिवार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए कभी भी शरीर छोड़कर कोई भी काम धंधा नहीं करना है। एक बैलेंस हमें बना के चलना है ना, कि हमारे पास बिना पैसा खर्च किए लेकिन लिमिटेड समय में हम ये बिजनेस भी करें, साथ में हमारे बच्चे भी अच्छे हों, घर का खान पान भी अच्छा हो, परिवार भी खुश रहे। इन चीज़ों को भी एक औरत को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, लोग क्या कहेंगे। औरतें अक्सर सोचती हैं ना कि ये मुझ काम शुरू तो कर रही हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा काम शुरू कर दिया है इसने, लोग बातें बनाएंगे। लोग आपको पैसा देने नहीं आते हैं, लोग आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं। लोगों को पीछे छोड़ दो, आप आगे बढ़ो। शर्म, हया सब अपने मन से निकाल दो। कोई गंदा काम कर रहे हो, गंदा काम नहीं कर रहे हो ना, फिर किसी तरह के शर्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नज़र उठाओ, सीधे देखो और आगे बढ़ो। और 5वीं गलती, आप सीक्रेट सुपरस्टार नहीं हो। कई बार लोग बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, है ना। बहुत परफेक्ट होते हैं अपने काम में, लेकिन अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं, दूसरों को पता ही नहीं रहता है। और कई केस में तो वो चाहते हैं कि किसी को पता भी ना चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ। देखो, दुनिया को पता लगने दो, जितना दुनिया को पता लगेगा उतनी आपकी मार्केटिंग होगी। किसी और से पता चलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज खुद जाके बताओ कि हाँ जी हम ये काम करते हैं, बताओ आपको सर्विस चाहिए तो मुझे बताना। तो अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन 7 बिजनेस आइडियाज़ का जो कि बिना पैसा लगाए, थोड़ा सा समय लगाकर हम एक अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन उन लोगों के लिए है जो खाना बनाने में जिनकी दिलचस्पी है, 2-4 तरह की अच्छी चीज़ें क्विकली बना सकते हैं। वो एक छोटा सा मेन्यू तैयार कर सकते हैं कि 4-5 चीज़ें हम ये बनाते हैं और ज़ोमैटो के साथ लिंक कर सकते हैं अपने आप को। ज़ोमैटो आपको 20 से 30 मिनट का एक स्लॉट देगा, उतने देर में आपको वो खाना बनाकर ज़ोमैटो वाला आएगा और आपका खाना ले जाके क्लाइंट को डिलीवर कर देगा और आपको आपका कमीशन घर बैठे मिल जाएगा। बिना हर्रे फिटकरी का रंग चोखा हो जाएगा, ये हमारी तरफ कहावत है। आपको सिर्फ इमीडिएटली उठकर जो ऑर्डर आया है उसको एक्सेप्ट करके उसको तुरंत कुक करके सामने तैयार रख देना है। घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है, परिवार वाले भी इग्नोर नहीं होंगे। दूसरा बिजनेस जो बिना पैसे के आप धड़ल्ले से कर सकती हैं वो है टीचिंग का बिजनेस। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक्स ही पढ़ाएं। टीचिंग का मतलब डांस की टीचर भी हो सकते हैं, आर्ट की टीचर भी हो सकती हैं, योगा टीचर भी हो सकती हैं, और अगर एकेडमिक्स में कोई सब्जेक्ट में आप पारंगत हासिल की हुई हैं तो आप उसको भी पढ़ा सकती हैं। टीचिंग के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकती हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हैं और आप घर में भी बच्चों को बुला कर के पढ़ा सकती हैं। यकीन मानिए कि अगर आगे चल के लोगों को पता चल गया कि आप बहुत अच्छा ये चीज़ सिखाती हैं तो आपके पास भर भर के बच्चे आएंगे और पैसा भी उसी हिसाब से आएगा। तीसरे नंबर पे बात आती है यूट्यूब की। जी हाँ, यूट्यूब पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट मी। लेकिन इसके लिए आपके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट होना चाहिए।
जैसे आपको ब्यूटी की नॉलेज है तो आप ब्यूटी के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकती हैं, समझा सकती हैं, उनको नॉलेज दे सकती हैं। अगर आप रेसिपी बहुत अच्छा बनाती हैं तो आप अच्छे रेसिपी बना के उनकी वीडियोस अपलोड कर सकती हैं। अगर आप पूजा पाठ धर्म के बारे में कुछ जानती हैं तो आप वो बातें बता सकती हैं। या फिर अगर आप पेंटिंग अच्छी करती है, ड्राइंग अच्छी करती है, डांसिंग अच्छी करती हैं तो आप उसका भी डिस्प्ले करके यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूज बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके इनकम अच्छी आने लगती है। हाँ, पेशेंस चाहिए होता है। तुरंत आपने यूट्यूब ज्वाइन किया, तुरंत ही पैसे की बरसात होने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट यकीन मानिए बहुत अच्छा मिलेगा और डॉलर में मिलेगा। ठीक है, इससे भी एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। चौथे नंबर पे बात करते हैं टिफिन सर्विस के बिजनेस की। बहुत सी औरतें आज भी घर में खाना बनाकर टिफिन में पैक करके जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग घर से बाहर रहते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं और उससे भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ये भी एक अच्छा इफेक्टिव बिजनेस है। 5वें नंबर पे बात करते हैं बेबी सिटिंग की। बहुत सी औरतें, वैसे तो औरतों में नर्चर का नेचर ही होता है, लेकिन बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को आप में फेथ है, आपकी नेचर की वजह से आप पॉपुलर हो, तो आप अपना एक मार्केटिंग कर सकते हो। अपने ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आप ये बात बता सकते हो कि हाँ जी, मैं बेबी सिटिंग का भी काम कर सकती हूँ। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो मैं आपके बच्चों को भी देख सकते हो। उसका चार्ज आप घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से ले सकते हैं। फ्यूचर में इस बिजनेस का बहुत स्कोप है, ट्रस्ट मी। अब बात करते हैं छठे बिजनेस आइडिया की, जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है। देखिए, कई औरतें तो घर में पार्लर वगैरह खोल लेती हैं, लेकिन उसमें उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी एक मार्केटिंग करिए, लोगों को बताइए कि आप वो काम ब्यूटी में कर सकती हैं जिसमें कि रिस्क नहीं होता है। ठीक है, वो काम जैसे कि हेयर डाई करना, मेहंदी लगाना, फेशियल करना, बैक मसाज, लाइट मेकअप, ऐसी चीज़ें आप एक प्रॉपर पैम्फलेट बनाकर व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में डाल सकती हैं। लोगों को बता सकती हैं कि मैं होम सर्विस भी देती हूँ, या आप मेरे घर आके भी ये सर्विस ले सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट लाइए या हम अपना प्रोवाइड कराएंगे आपको। उस हिसाब से जो भी पैकेज बनता है, जो भी प्रॉफिट बनता है, वो आप अर्न कर सकते हैं बिना किसी सफिस्टिकेटेड पार्लर को खोले हुए। अब करते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की बात, जो कि बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है। आप अपने घर में अगर टैलेंटेड हैं, सिलाई कढ़ाई जानती हैं, कभी आपने ये चीज़ें की हैं, तो होम बुटीक खोल सकती हैं। फॉल पिको से भी अगर आपने शुरुआत की, अल्ट्रेशन से भी अगर आपने शुरुआत की, तो थोड़ा थोड़ा करके आप काफ़ी पैसा अर्न कर सकती हैं। और अगर आपको प्रॉपर स्टिचिंग आती है तब तो सोने पे सुहागा। ये 7 बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको बताया वो घरेलू महिलाओं के लिए है, जो वाकई में अपने पैसे की नीड को खुद पूरा करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने हस्बैंड पे, अपने परिवार वालों पे डिपेंडेंट नहीं बनना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। बच्चे अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए हमें हस्बैंड का मुंह नहीं देखना है, दूसरों का मुंह नहीं देखना। हम खुद अपने पर्स में से पैसा निकाल के बच्चों को दे सकते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। देखिए, स्वावलंबी जो औरतें होती हैं ना, उनके चेहरे पे चमक ही अलग होती है। 4 पैसा भी कमा रहे हो ना, तो भी वो खुशी तुम्हारे चेहरे से दिख जाएगी। और सजी धजी औरतें कुएं की मेढक बनी रहती हैं, लेकिन चेहरे पे वो आत्मविश्वास गायब रहता है, क्योंकि वो चाहे कितने भी करोड़ों की मालकिन क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरे के दम पे, दूसरे पे निर्भर करती हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है। अगर हमने अभी अपने बिजनेस करने की शुरुआत सोची है कि हम करेंगे, तो कर डालो। आज 1000 कमाओगे, कल 10,000, परसों 1 लाख, और नरसों ना जाने कितना। कहा ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसलिए शुरुआत करो, अभी करो, तुम बहुत सक्सेसफुल होगे। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो की कोई भी बात अगर क्लिक कर गई हो, समझ में आई हो, तो लाइक करते हुए ज़रूर जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और सेल्फ ग्रोथ की भी वीडियो आती रहती है, तो आपकी काम की हो सकती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, साफ साफ कह दूं कि मैं आप लोगों में से ही एक हूं, और एक प्यारे से बच्चे की माँ भी हूं। परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए अपने बाकी कामों के साथ एक ये YouTube का भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और लोगों को बहुत मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। अब देखिए, समझने वाली बात ये है कि हम औरतें पूरा परिवार लेके चलती हैं, ठीक है, सबके बारे में सोचती हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, पहले अपने बारे में सोचना। हमें अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, और इसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हो सकता है हमारे परिवार वाले ही हमारा अपोज़ करें, उन्हें ही हमारी विचारधारा हमारी बात में पसंद ना आए, तो क्या हुआ? अगर हम अपने आप को पसंद कर रहे हैं तो हम सही हैं, और अगर हम सही हैं तो ऊपर वाला हमसे हमेशा खुश रहेगा। याद रखिएगा ये बात। बाय बाय।